श्री कृष्ण दोस्तों, माई सेल्फ अर्शद गुप्ता। तो मैं आपको अपना पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक अपन आज स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर माँ फलोदी नर्सिंग वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज अपन पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले आप मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अपन अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्री। तो उससे पहले मैं आपको एक थॉट बोलना चाहूँगा। थॉट है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक ना लगे हथौड़े की चोट, जब तक ना लगे हथौड़े की चोट, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। तो अपन साइकेट्रिक्स का पहला चैप्टर अपना इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइकेट्रिक्स पढ़ने से पहले अपन को जानना होगा साइकोलॉजी के बारे में। तो आप सभी को नज़र आ रहा है साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमने लिखी हुई है। तो साइकोलॉजी का सिंपली मीनिंग्स अगर अपन देखें तो साइकोलॉजी का सिंपली मीनिंग होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान यानी हुआ अपना मन का विज्ञान, मन के विज्ञान को जानना साइकोलॉजी कहलाता है। अब इंग्लिश में बात करें तो साइकोलॉजी का मीनिंग है, हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग है साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, अपने माइंड की स्टडी करना। तो माइंड की स्टडी कैसे की जाती है वो अपन साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अब उससे पहले अपन को जानना होगा, माइंड की स्टडी करने से पहले अपन को जानना होगा कि माइंड होता क्या है। तो सबसे पहले अपन माइंड के बारे में जानते हैं। तो माइंड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे माइंड के बारे में लिखा हुआ है। माइंड क्या है? तो माइंड इज़ अ फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। माइंड यानी अपना मन, अपना दिमाग और अपना मन होता है माइंड क्या है? माइंड अपने नर्वस सिस्टम का एक फंक्शनल पार्ट है। माइंड इज़ ए पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, दैट इज़ नोन एज माइंड। माइंड क्या है? माइंड अपने अपने नर्वस सिस्टम का एक फंक्शनल पार्ट है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी मेमोरी, अपनी एक्टिविटी, अपनी थिंकिंग, अपनी रीजनिंग, अपनी मेंटल एबिलिटी। ये सारे कंपोनेंट्स माइंड के होते हैं। तो साइकोलॉजी क्या हुआ? साइकोलॉजी एक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अपन माइंड की स्टडी करते हैं, उसे अपन साइकोलॉजी कहते हैं। और माइंड कैसे कहते हैं? माइंड एक अपने नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट, फंक्शनल पार्ट है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स की अपन स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कॉन्शियसनेस हो गया, आपकी मेमोरी हो गई, आपकी थॉट हो गई, आपकी थिंकिंग हो गई, आपकी एक्टिविटी होगी, आपके विचार हो गए, आपके थॉट्स हो गए। ये सारे कंपोनेंट्स माइंड के होते हैं। तो इन सभी का एक संतुलन तरीके से काम करना अपना मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। जैसे अपन पूरी तरीके से कॉन्शियस है, अपनी मेमोरी पूरी तरीके से काम कर रही है, अपन सोच पा रहे हैं, अपन को प्रॉपर तरीके से किसी से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपन किसी से बातें कर पा रहे हैं, अपने विचार सही चल रहे हैं, अपनी थिंकिंग सही चल रही है, अपनी रीजनिंग एबिलिटी सही चल रही है। तो इसको बोलते हैं अपन मानसिक स्वास्थ्य। मतलब अपन मानसिक तौर से पूरी तरह स्वस्थ है तो इसको बोलते हैं अपन मेंटल हेल्थ। अब अपन बात करते हैं अपनी मेन टॉपिक पे आते हैं, साइकेट्रिक। तो साइकेट्रिक क्या होती है? साइकेट्रिक कुछ भी नहीं है। साइकेट्रिक अपन देखें तो एक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत अपने माइंड में या कि अपने मन में और अपने ब्रेन में होने वाले मेंटल डिसऑर्डर्स, मतलब जितने भी मानसिक विकार है उनके उपचार के बारे में और मानसिक विकारों के बारे में और मानसिक विकार होने से कैसे बचा जाता है उसके बारे में देखा जाता है। तो साइकेट्रिक की डेफिनेशन आप सभी को नज़र आ रही होगी। साइकेट्रिक कुछ भी नहीं है दोस्तों, साइकेट्रिक में कुछ भी नहीं पढ़ते। साइकेट्रिक में इतना सा पढ़ते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है, उनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा जाता है और उनके प्रिवेंशंस के बारे में पढ़ा जाता है। तो साइकेट्रिक क्या हुआ? साइकेट्रिक मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत मानसिक विकारों के बारे में पढ़ा जाता है। जैसे कि अपने कॉन्शियसनेस में कोई दिक्कत आई है ना, अपन पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं रह पाते हैं, उसकी बीमारी के बारे में पढ़ा जाता है। अपनी मेमोरी में कोई दिक्कत आई है ना, अपने थॉट में कोई दिक्कत आती है
है ना, अपने रीजनिंग एबिलिटी में कोई दिक्कत आती है, मतलब अपन पूरी तरीके से मानसिक तौर पे अपन स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, तो जितनी भी मानसिक विकार, जो मानसिक बीमारियां होती है, उनके बारे में अपन साइकेट्रिक में पढ़ते हैं। आया समझ में? साइकेट्रिक में अपन जितने भी मानसिक विकार होते हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस में दिक्कत आना, मेमोरी में दिक्कत आना, थॉट्स में दिक्कत आना, अपनी एक्टिविटीज़ में दिक्कत आना, इन सभी के बारे में अपन साइकेट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, में पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइकेट्रिक की डेफिनेशंस अपनी क्लियर हो गई, साइकोलॉजी की डेफिनेशन अपनी क्लियर हो गई। देन अपन पढ़ते हैं, अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसके फादर्स के बारे में पता करते हैं। तो साइकेट्रिक के फादर कौन है, ऐसा कौन है जिसकी वजह से अपन को साइकेट्रिक्स पढ़नी पड़ रही है? तो फादर ऑफ साइकेट्रिक्स बोला जाता है अपने सिग्मोइड फ्रूड को। सिग्मोइड फ्रूड को फादर ऑफ साइकेट्रिक के नाम से जाना जाता है ना। देन पढ़ते हैं अपन मॉडर्न फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन है। मॉडर्न फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन है? फिलिप पिनेल, है ना दोस्तों। फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन है? सिग्मोइड फ्रूड। और मॉडर्न फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन है? फिलिप पिनेल। ठीक है, देन अपन नर्सिंग में स्टडी करते हैं, तो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स पूछा जाए तो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन है? लिंडा रिचार्ज। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स किसे बोला जाता है? लिंडा रिचार्ज को। अब मेंटल हेल्थ डे, मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को अपन मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। अब देखते हैं, जैसे कंपोनेंट्स ऑफ माइंड्स के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो कंपोनेंट्स ऑफ माइंड क्या क्या होते हैं, माइंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस, है ना, मेमोरी, थॉट्स, ये सारी चीज़ें माइंड के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर ये सारी चीज़ें सही है, अपन पूरी तरीके से कॉन्शियस है, अपनी मेमोरी पूरी तरीके से काम कर रही है, अपना माइंड पूरी तरीके से काम कर रहा है, अपनी रीजनिंग ठीक है, अपने थॉट्स सही से चल रहे हैं, तो अपन को क्या बोला जाएगा कि आप पूरी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य हो, मानसिक तौर पे आप स्वस्थ हो। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है, मानसिक स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत आती है, आप पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाते हो, है ना, पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं हो, तो इन बीमारियों को अपन साइकेट्रिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक। आई होप ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो अपन एक एक करके साइकेट्रिक से सारे टॉपिक से डील करते जाएंगे आपको। आई होप मैं इसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा।